कि पोस्ट में लाइक अगर आपके मूड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है तो ब्रदर थोड़े से प्रॉब्लम की बात तो है, क्योंकि एक छोटा सा चीज़, एक लाइक अगर आपके मूड को इन्फ्लेक्ट कर सकती है तो इंसान की तो बहुत दूर की बात है, वो तो फिर आपके इमोशंस की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं जब वो चाहें। इसलिए ज़रा मेरी बात को एक बार ध्यान से सुनो। अगर मैं भी लाइक्स पे फोकस करता तो शायद आज मैं एक भी वीडियो नहीं डाल पाता, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी लाइक नहीं आती और ना अभी भी आ रही है, और मुझे लाइक्स से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि जब लाइक्स होंगी मैं तब भी ये वीडियो डालूँगा, और जब लाइक्स ज़ीरो होंगी तब भी मैं वीडियो डालूँगा। इवन जब डिसलाइक्स भी होंगी तब भी मैं वीडियो डालूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो एक इंसान जिसकी लाइफ मैं चेंज कर सकता हूँ, वो एक इंसान भी अगर इस वीडियो को लाइफ टाइम देखते रहे तो वही मेरे लिए खुशी की बात है। अगर वो एक इंसान नहीं भी मिला तो मैं कोशिश करते रहूँगा, लेकिन लाइक्स कभी भी मेरे एफ़र्ट्स को नहीं बताएंगे। आई विल ओनली गिव माई 100% एवरी सिंगल टाइम आई हैव टू। तो क्यों लाइक को इफ़ेक्ट करने दे रहे हो अपने मन को? सबसे बड़ी चीज़ तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी है। क्यों है? क्योंकि तुम्हारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तुम खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर मानते हो, क्योंकि जिसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है उसी के अंदर घमंड ज़्यादा होता है, और वो ये चाहता है कि लोग उसके सामने सर झुकाएं, लोग मुझे कुछ बना दें, सिंहासन पे बैठा दें, मेरे नाम के पताका फहरा दे, झंडे उठा ले मेरे नाम के। लेकिन ये भिखमंगों जैसी हरकतें क्यों करते हो? जबकि इस परमात्मा ने, इस एग्जिस्टेंस ने, तुम चाहे उसे कुछ भी नाम दो, लेकिन उस एग्जिस्टेंस ने तुम्हारी कॉन्शियसनेस को पैदा किया ताकि तुम ये फूलों को देखो, लोगों का भला करो, कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा परिवार और पूरा समाज को एक वैल्यू मिलनी चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। लेकिन तुम खुद को कंपेयर कर रहे हो, तुम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस लगाए हो कि ये मुझे रिस्पेक्ट दें, और जिस मोमेंट में किसी इंसान ने दूसरों से रिस्पेक्ट चाही, उस मोमेंट में उसने खुद की डिसरिस्पेक्ट कर दी, ये साबित करके कि वो खुद की रिस्पेक्ट ही नहीं करता, तभी तो दूसरों से रिस्पेक्ट चाह रहा है। क्योंकि जब वो खुद की इज्जत कर रहा होता तब उसे किसी और के वैलिडेशन की कोई भी ज़रूरत पड़ती ही नहीं। तो रिस्पेक्ट भी एक साइन है इनसिक्योरिटी का। अगर आप रिस्पेक्ट मांगते हो तब भी आप इनसिक्योर हो, ये बात आप मानो ना मानो सही है। तो इसलिए सामने वालों से कुछ भी एक्सपेक्टेशंस मत रखो, वर्स्ट टू वर्स्ट एक्सपेक्टेशंस रखो अगर रखना भी है तो। जैसे आपके कितने फॉलोअर्स हैं, मान लो आपके 500 फॉलोअर्स हैं, तो आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे कि इसमें 500 डिसलाइक्स आ जाएंगी या फिर 500 नेगेटिव कमेंट्स आ जाएंगे। आप इतना ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशंस में चले गए नेगेटिव साइड की कि जब आप पॉजिटिव साइड कितनी भी हो आपको असर ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर सिंगल एक लाइक भी हुई तो आपको अंदर से खुशी महसूस होगी, क्योंकि आपको याद आएगा कि मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि 500 डिसलाइक्स आएंगे, एक लाइक आ गई, वाह। और यहीं पे जादू शुरू होना शुरू हो, क्योंकि धीरे धीरे आप उस नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस के भी जाल से बाहर निकलोगे, एंड देन यू विल बी दैट पर्सन जिससे आप खुद भी कभी पहचान नहीं पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ दूसरों से कभी भी कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखना, चाहे दुनिया का कोई भी ग्रंथ हो, चाहे भगवत गीता हो, कुरान हो, या फिर बाइबल हो, या फिर और कोई भी स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट, वो सब आपको एक्सपेक्टेशंस, अटैचमेंट, ईगो, सब एक बात है, इससे दूर होना सिखा रहे हैं। क्योंकि जिस मोमेंट में आप इससे दूर हो गए तब आपको किसी हिमालय में जाकर रहने की आवश्यकता नहीं कि कमंडल उठा के आप भाग गए घर से, घर छोड़ के। आप यहीं सबके बीच में रहकर भी ऐसा खेल खेल सकते हो ज़िंदगी का कि आपको कभी दुख किसी भी चीज़ का होगा ही नहीं। तो लाइक को कभी भी बीच में मत आने देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और बाय बाय।